हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। और आशा करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम जो है वो 13 तारीख को है, इसी महीना दिसंबर में। तो आप लोग अपना पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो उसी पढ़ाई में हम आप लोग को सहयोग करने के लिए हम गणित में प्रैक्टिस सेट 1 जो एक किताब है, उस किताब से मैंने ये लिया हुआ है। मॉडल सेट 1 आप लोग देख पा रहे हैं। और कौन सा विषय हम लोग पढ़ने वाले हैं? अंक गणितीय परीक्षा, यानी मैथ विषय हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर मैथ विषय में आप लोग को पता है कितना सवाल आता है? 20 सवाल आता है। तो यहाँ पर हम लोग तुरंत देखेंगे, ज़्यादा देरी नहीं करेंगे। और यहाँ पर हम जो भी बताएंगे वो एक स्मार्ट सॉल्यूशन बताएंगे, यानी कुछ कुछ सवाल हम लोग ऑप्शन से भी सीखेंगे और कुछ कुछ सवाल हम लोग ऐसे ही तुरंत। ये आसान मॉडल सेट है, आप लोग देख कर जाएंगे तो और इस तरह का सवाल आएगा तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। और 20 में 20 पूरा करके आ सकते हैं। ऐसे ही मॉडल पेपर आएगा आप लोग के एग्ज़ाम में, तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं स्पीड में। चलिए तो अच्छे से देखेंगे। पहला सवाल देखो क्या लिखा हुआ है। 3/10, 5/10 और 8/10, सॉरी 3/10, 5/10 और 8/1000। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसको हम लोग को क्या करना है, जोड़ना है ना। तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इनमें से जोड़ने पर क्या आएगा, चलिए करके देखते हैं। और सबसे पहले तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3, तीन तीन संख्या का पॉइंट आना चाहिए। तो 3 संख्या का पॉइंट कहाँ पर है? यहाँ पर तो 2 ही संख्या के बाद है। ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, यानी इन दोनों में से कोई हो सकता है। और उसमें से जो लास्ट में होना चाहिए 8, तो 8 तो यहाँ पर है, यहाँ तो 3 है, ये तो गलत है। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो इस तरह आप लोग भी आसानी से कर सकते हैं। ये कितना छोटा सवाल था और कितना आसान सवाल था। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल लिखा हुआ है, एक वर्गाकार खेत की लंबाई 120 मीटर है। आप लोग देख पा रहे हैं ना, एक वर्गाकार जो भुजा की लंबाई दिया हुआ है वर्ग का। आप लोग पता होगा वर्ग के बारे में, आयत के बारे में, क्योंकि हम लोग यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। बेसिक तो यहाँ पर बताएंगे नहीं। तो आप लोग यहाँ देखेंगे एक वर्ग देखिए, वर्ग का खेत का लंबाई यानी भुजा दिया हुआ है। और चारों ओर एक बाड़ या बार तार से घेरने की कितना लंबाई होगा। जब भी चारों ओर बोलेगा तो क्या निकालना है, परिमाप, पेरीमीटर निकालना है। और पेरीमीटर क्या होता है, 4 गुना भुजा। तो 4 गुना भुजा का मान दिया हुआ था ना, कितना दिया हुआ था, 120। तो गुना करेंगे 12 चौक 48 यानी 480। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी। अच्छे से आप लोग देख पा रहे हैं और कितना आसानी से देखो जवाब आ रहा है। अब ये वाला सवाल थोड़ा लिखना पड़ेगा, इसलिए हम सादा पेपर यहाँ लिए हैं। इसमें भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर सवाल देखो क्या बोला है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या तो आप लोग को पता होगा 2 होता है, इसका 3, इसका 5, इसके बाद 7, इसके बाद 11 हो गया ना। 1 2 3 4 5, इन सबको जोड़ना है। इन्हें बोला है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग। जोड़ेंगे तो 2 5 5 10, 10 7 17, 17 और 10 27 और 1 28, यानी ऑप्शन नंबर देख पा रहे हैं ना, जोड़ने पर कितना आ गया 28। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखेंगे, यहीं पर हम कर दे रहे हैं इसका। 6 आदमी या फिर 8 लड़के किसी काम को 18 दिन में करेंगे। चलिए इसको पेपर में करना पड़ेगा, यहाँ पर कर दे रहे हैं। और कैसे करें, चलिए ऐसे कर दे रहे हैं। कोई भी काम है, अगर 6 आदमी करेगा यानी 6 मैन करेगा तब भी 18 दिन लगेगा। और उसी काम को यहाँ या लिखा है, और नहीं लिखा हुआ है, देखो और लिखा रहेगा तो अलग अलग जैसा बनेगा। और यहाँ या लिखा हुआ है, इसका मतलब या तो 6 आदमी को काम करेगा या फिर 8 आदमी। अगर 6 आदमी भी करेगा तो 18 दिन लगेगा। अगर ये 8 लड़का यानी बॉय वो भी काम करेगा तो 18 दिन लगेगा। यानी काम इतना करेगा, ये दोनों काम इतने ही लोग बराबर करेंगे। 6 आदमी 18 दिन में कर सकता है, उसी काम को 8 बॉय यानी 8 लड़के 18 दिन में कर सकते हैं। तो ये 18 और ये 18 खत्म हो गया, यानी 6m बराबर 8b। अगर इसमें हम यहाँ m और ये b को यहाँ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8/6। काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 तिया 6। देख पा रहे हैं आप लोग भी, यहाँ 2 तिया 6, यानी यहाँ पर क्या हो गया, m का मान कितना आ गया 4 और b का मान कितना आ गया 3। तो चलिए हम लोग को यहाँ पता था कि यहाँ क्या लिखा हुआ था, 6 मैन कौन कितना दिन में काम कर सकते हैं, 18 दिन में। तो 6 m का मान कितना आया 4, तो m की जगह कितना लिखेंगे 4 गुना 18, ये आया
अब इस काम को कितने लोग करने वाले हैं, आगे यहाँ बोला है उस काम को अब 5 आदमी 5 लड़के, सॉरी 3 आदमी 5 लड़के करने वाले हैं। तो 3 आदमी यानी 3 और मैन का मान कितना है 4, यहाँ बोला है ना 3 मैन और 5 बॉय, तो 3 को 3 ही लिखेंगे और यहाँ गुना m का मान कितना लिखा हुआ है यहाँ पर रेशियो में देखिए 4, तो 4 लिखेंगे प्लस 5 बॉय, 5 गुना बॉय का मान कितना है 3, यानी इसका एफिशिएंसी देखो यहाँ कितना है 3। तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ स्पष्ट लिखेंगे तो 6 चौक 24 और 6 दुना 6 चौक 24 और गुना 18 और ये 4 तिया 12 और 5 तिया 15, तो 12 और 15 कितना हो जाएगा 27। इसको जोड़ेंगे 4 तिया 12 और 5 तिया 15, 27 हो गया। अब काटेंगे 9 दूना 18 9 तिया 27, 3 का पहाड़ा में 24, 8 बार में 8 दूना 16 दिन में वो लोग कर लेंगे। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। आसान है, बस आप लोग कैलकुलेशन थोड़ा सा इसमें करना पड़ेगा। जिसका कैलकुलेशन जिसका गुना भागा जल्दी कर सकते हैं वो आसानी से आंसर ला सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग फिर से करेंगे कुछ सवाल ऐसे ही हम लोग देखेंगे, उड़ाएंगे ऑप्शन से ही, क्योंकि आप लोग को भी ऐसे ही सीखना है ऑप्शन से उड़ाना। यानी अगर ऐसे ही तरीका आप लोग को सीखना है तो आप लोग कमेंट करेंगे तो और भी मॉडल सेट आप लोग के लाएंगे। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि एक राशि था, मतलब कितना था पता नहीं, उसका 1/5 करेंगे और उसका 1/7 करेंगे तो 120 अधिक हो जाएगा, 120 अधिक हो जाएगा। यानी 1/5 जब निकालेंगे और जब उसका उसी संख्या का 1/7 निकालेंगे तो ये जो है ये 20 अधिक हो जाएगा। तो बताओ कौन सा संख्या है, वो राशि कौन सा है। तो इन ऑप्शन में से कोई सा होगा, तो ऑप्शन ऐसा वाला होगा जो 5 से भी कटेगा और 7 से भी। तो 5 से कटने का नियम तो आप लोग को पता है, लास्ट में 0 होना चाहिए और 5 होना चाहिए, तभी लास्ट 5 से कटेगा। तो ये तो कटेगा भी नहीं, तो ये 5 से कट रहा है। दूसरा मैंने क्या बताया 7 से भी कटना चाहिए, तो 7 का पढ़ा में 90 नहीं आएगा, ना ही 94 आएगा, तो कौन आएगा 35, यानी यही आंसर होगा। बिल्कुल आसान। और करके भी देखिए 350 का 1/5 निकालिए तो कितना हो जाएगा 70, और हुई 350 का 1/7 निकालिए तो हो जाएगा 50। देखिए इससे 20 ज़्यादा है कि नहीं, 20 ज़्यादा है कि नहीं, तो ये लोग बोला था कि 20 अधिक है। अगला, एक विद्यार्थी रात्रि को, आप लोग भी रात को सोते हैं तो ये भी विद्यार्थी है, एग्ज़ाम आ रहा है इसलिए जल्दी सो रहा है और जल्दी उठ के पढ़ाई कर रहा है। देखिए तो देखिए 9:30 बजे सो गया और सुबह 4:15 में उठ गया, तो कितना देर तक सोया। तो आप लोग देखेंगे टाइम को 9 बजे से 12 बजे तक आप लोग देखेंगे तो कितना 2.5 घंटा हो गया, 2.5 घंटा, और इधर 4 घंटा 15 मिनट, तो हो जाएगा 4 तो 6 घंटा 45 मिनट, 6 घंटा यहाँ ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है ना, 6 घंटा 45 मिनट। अगला सवाल देखेंगे। देखो यहाँ थोड़ा देखने में दिक्कत हो सकता है पर कोई बात नहीं, हम जितना अच्छे से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग देखेंगे। यहाँ बोला है कि ये देखिए ये चावल कहाँ तक है 60 तक, और ये दाल, पहले पूछा किसका है, बाजार में चावल और दाल इन दोनों का ही तुलना किया गया है, चावल और दाल। तो चावल कहाँ तक गया है 60 तक, और दाल कहाँ तक गया है, दाल गया है आप लोग का 100 तक नहीं गया होगा, नब्बे तक गया है। 100 तक देखिए यहाँ पर देखेंगे तो 100 तक नहीं गया है, 90 तक ही गया है, और ये 60 तक है। तो इन दोनों के बीच में अंतर पूछा है, यानी इसमें घटाना है, तो ये गया है 90 तक मान, और ये गया है 60 तक, तो इसको घटाएंगे, 90 में 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा 30, ऑप्शन नंबर ए। ये 100 तक नहीं गया है, 100 तक जाता तो यहाँ तक आ जाता है, यहाँ तक 90 तक ही गया है। चलिए इस तरह का सवाल आप लोग कर सकते हैं आसानी से। और यहाँ देखिए एक परीक्षा में इतना छात्र शामिल हुए, परीक्षा देने के लिए 2,19,681 छात्र जो है शामिल हुए हैं, यानी एग्ज़ाम में बैठे हैं। तो एग्ज़ाम में बैठने के बाद कुछ बच्चे पास भी हो जाएंगे, कुछ बच्चे फेल भी हो जाएंगे। उसमें से इतने बच्चे जो है वो फेल हो गए, यहाँ पर लिखे ना असफल हो गए, तो बताएंगे सफल कितने छात्र हो गए, तो घटाना पड़ेगा, टोटल में से इतने घटाएंगे तो जो बच्चे वो सफल हो गए ना। जैसे हम बोलेंगे 10 बच्चा बैठा था, 5 बच्चा फेल हो गया, तो इसमें जो घटाएंगे तो कितना बच्चे पास हो गए, 5 बच्चा। उसी प्रकार इतने सारे बच्चे बैठे हुए थे, उसमें से इतना फेल हो गए, तो पास कितना होंगे, इसमें घटाना पड़ेगा। तो हम लोग यूनिट डिजिट देखते हैं, इकाई अंक, तो यहाँ पर 1 में 9 नहीं घटेगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा 11 में ना तो 2,
तो यहाँ इस ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता है, सब में यहाँ 2 है। फिर यहाँ घटाएंगे, यहाँ 7 बचेगा, 7 में 9 नहीं घटेगा, तो यहाँ फिर कितना बचेगा, यहाँ 9 बचे, 9 यहाँ 7 17 हो जाएगा, 17 में 9 घटाएंगे तो 8, जिसका 8 होगा वही वाला ऑप्शन होगा। यानी इसमें यहाँ देखिए यहाँ 2 भी है और यहाँ 8 भी है, तो यही वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो आप लोग समझ पा रहे हैं, यूनिट डिजिट हमने किया, एक में यहाँ 9 नहीं घट रहा, तो यहाँ 11 में 9 तो 2 हो गया। तो इन तीनों ऑप्शन में 9 था, 2 शुरू में लिखा हुआ था, इसमें नहीं लिखा हुआ था, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। इसके बाद मैंने घटाया यहाँ पर 7, यानी 17 में 9 8 बचेगा, तो यहाँ पर 8 यहीं पर है। बस इतना ही तो करना है और आगे बढ़ जाना है बस। और आगे देखिए, अब अच्छा से दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ किताब को मोड़ने में थोड़ा दिक्कत था। अब देखिए आसानी से हम लोग लगभग कितना सवाल कर चुके हैं, 9-10 सवाल कर चुके हैं। अब थोड़ा सा सवाल बचा हुआ है, उसको भी तुरंत कर लेते हैं। बस आसान आसान सवाल है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखेंगे, चलिए देखते हैं। झारखंड के एक गांव में गत वर्ष यानी पिछले वर्ष इतना बाढ़ आया था, तो 67 आबादी जो है प्रभावित हो गए। प्रभावित यानी उन लोग का घर वगैरह या फिर कुछ भी नुकसान हो गया, अब प्रभावित हो गए। तो बताएंगे अगर गांव की जनसंख्या 300 था तो कितने लोग प्रभावित हुए। तो 300 का कितना परसेंट प्रभावित हुए, 67%। तो 67% यानी 67/100। आप लोग को पता है ना, 67 लिखा हुआ 67%, इसको 67/100 लिखेंगे। तो अब बताओ, इसको काटेंगे, 1 0 1 0 1 0 1 0। अब इसको गुना करना पड़ेगा, 3 को 7 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा 21। 21 यानी शुरू में कितना, 1। कौन सा ऑप्शन में शुरू में 1 है, इसी में है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। और कुछ नहीं करना है, इतना ही गुना करना है और देखना है यूनिट डिजिट मिल गया, बस इकाई अंक मिल गया। कि यहाँ 3 को 7 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 21। 21 में इकाई अंक 1 है, एक ही तो ऑप्शन में है 1, बस यही टिक होगा और आगे बढ़ जाना है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ बोला है कि अंक ये जो अंक है 1 0 5 7 का प्रयोग करके 4 अंक का सबसे बड़ा संख्या बनाना है। तो आप लोग को पता है किसी भी अंक को मिलकर बड़ा संख्या और छोटा संख्या कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पूछा है ये 4 अंक है, तो उसमें सबसे बड़ा बनाना है। तो बड़ा बनाने के लिए सबसे बड़ा वाला को पहले करेंगे, सबसे बड़ा वाला यानी 7। शुरू में सब में 7 है, इसमें नहीं, ये तो गलत है। इसके बाद ये जो संख्या लिखा है उसको आप लोग को आरोही क्रम में लिखना है, बड़ा इसके उससे छोटा 5, इसके बाद ये नहीं हो सकता, ये दोनों तो नहीं हो सकता है। 7 के बाद 5, 5 के बाद 1, 1 के बाद 0, तो ये ऑप्शन सही होगा। बड़ा बनाना है तो आरोही क्रम में घटाना, बड़ा से छोटा, सबसे बड़ा 7 था, इसके बाद 5, इसके बाद 1, इसके बाद 0। कौन सा ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर सी में था। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल और भी आसान है, बोल रहा है कि ABCD, यहाँ ऑप्शन में ABCD लिखा हुआ है, उसमें कुछ कॉलम दिया हुआ है खाली, और बोला है कि प्रत्येक में 0 एक बार आता है। यहाँ 0 सब में दे के रखा है क्वेश्चन में ही, तथा उसके स्थान पर दर्शाया गया है शेष अंकों के बारे में कुछ ज्ञात नहीं है। यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है उसको कुछ पता नहीं है। तो कुछ पता नहीं है तो हम लोग कुछ भी अपने से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन सवाल हम लोग को पूछा क्या है, लिखने तो से लिख देंगे, लेकिन पूछा क्या है। तो बोला है, मान लो यहाँ कुछ लिख देते हैं, 1 2 लिख देते हैं, 1 2 3, यहाँ लिख देते हैं 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, लिख लिए, सब भर दिए। अब यहाँ बोला है ऑप्शन नंबर ए, चारों संख्याओं में से ए सबसे छोटा होगा। देखिए चारों संख्या में ए सबसे छोटा है कि नहीं है, तो बोलेंगे बिल्कुल छोटा है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, 0 1 2 3, इस 0 का कोई मायने है नहीं है, यानी ये तो क्या हो गया, 127 ही बन गया ना। बाकी सब देखेंगे तो ये 1000 में चला गया, लेकिन ये तो 100 में ही अटक गया। इसका मतलब ये सबसे छोटा है, ये ऑप्शन सही होगा, बाकी सब गलत होगा। अब आगे बढ़ जाना है। अब इसको देखेंगे, यहाँ पर बोला है कि एक ये जो त्रिभुज दिखा रहा है उसका मतलब एक नोट। तो बताएंगे यहाँ 500 रुपया वाला कितना नोट है, 1 नोट 2 नोट 3 नोट। तो 500 रुपया वाला 3 नोट, कितना रुपया हो गया, 1500 रुपया। फिर अगला देखेंगे, 1 2 3 4 5 6, 100 रुपया वाला 6 नोट, कितना हो गया, 600 रुपया हुआ ना।
अगला देखेंगे 1 2 3 और एक यहाँ 50 रुपये वाला कितना नोट है 3, तो कितना हो जाएगा 150। इसके बाद देखेंगे 1 2 3 4 5, 20 रुपये वाला कितना नोट है 20 रुपये वाला 5 नोट है, यानी 100 रुपया। और यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 रुपये वाला 10 ठो है, 10 रुपये वाला 10 ठो है, कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ देखेंगे 1500 और 600 2100, 2100 और एक 2200, 2200 और एक 2300, 2300 और यहाँ 150, 23 24 साढ़े 2400। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा 2450। जोड़ेंगे तो आप लोग जोड़ पाएंगे इस तरह। देखिए ना, एक नोट में एक नोट, यहाँ एक त्रिभुज एक नोट, तो 500 रुपये वाला कितना नोट, एक नोट, दो नोट, तीन नोट, 500, 1000, 1500, 1500 हो जाएगा। इस तरह सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2450। बस इतना ही आसान था और हम लोग पहुँच गए हैं और 8 सवाल बचा हुआ है, देखेंगे इसको भी। चलिए, और भी आसान सवाल बचा है। कुछ कुछ सवाल ऐसा आता है ना कि आप लोग को कलम भी नहीं उठाना पड़ेगा या अगर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे और कॉन्सेप्ट समझे होंगे, चैप्टर वाइज पढ़े होंगे तो। बाकी जिसको भी दिक्कत है, अगर इस तरह और भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे, लाइक करके हमको देखिए बताएंगे कि आप लोग को कैसे लग रहा है। और भी अगर हम ऐसे ही और प्रैक्टिस सेट लाएंगे, अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो बस हम जल्दी जल्दी करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट के साथ नहीं समझा पाएंगे, बस कुछ कुछ सवाल ऐसा है कि जो ऑप्शन से ही हम लोग उड़ा सकते हैं। कुछ सवाल के लिए कलम उठाना पड़ेगा तो उसके लिए कलम उठाएंगे। बाकी समय जितना बचा सकते हैं उतना ही कोशिश करना है, स्पीड बढ़ाना है, स्पीड। चलिए, तो यहाँ पर ये देखो, ये एक दो सवाल ऐसा है कि यहाँ पर ऑप्शन से ही हम लोग कर लेंगे। तो क्या लिखा हुआ, 12 18 30 का महत्तम समवर्तक यानी HCF। तो HCF ऐसा संख्या होता है जो इन सबको काट दे। तो इन 4 ऑप्शन में से देखना है कि कौन ऐसा ऑप्शन है जो ये तीनों संख्या को काट दे। 10 हो सकता है क्या, 10 का पढ़ा में 30 तो आता है, 18 नहीं आएगा, 12 नहीं आएगा, ये तो नहीं आएगा। 8 का पढ़ा में कुछ भी नहीं आएगा, ये तो हो ही नहीं सकता है। 6 का पढ़ा में 30 आएगा, 18 भी आएगा, 12 भी आएगा, बिल्कुल यही वाला होगा। 4 से नहीं आएगा, 4 से यहाँ 12 आएगा, 4 से 18 30 नहीं आएगा। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर, बिना कलम उठाए बस ऐसे ही हम लोग दिमाग लगाएं और कर लिए। इस तरह का सवाल आएगा तो आप लोग भी एग्जाम इसी तरह करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर ये कुछ याद करने वाला सवाल है, या फिर इसको समझेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। तो दो लगातार संख्या कुछ कुछ मान लेते हैं, जैसे मान लो 2 और 3। इसका अगर म से निकालना है, HCF निकालना है, तो दो लगातार संख्या का HCF हमेशा 1 होता है, ये याद रखना है। बताएं, 2 और 1 का HCF, 2 और 3 का एक HCF कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। अगर कुछ दूसरा संख्या लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, जैसे मान लो 6 7, तभी 1 ही हो जाएगा। और भी कितना भी संख्या लेंगे, 11 12, लेकिन लगातार रहना चाहिए। तो उसका जो है कितना होगा, HCF हमेशा 1 ही होगा। ये याद करने वाली चीज़ है, और ये हमेशा जब भी बड़ा एग्जाम में भी आप लोग जाएंगे तो 1 ही होगा, वहाँ बदलेगा नहीं, अगर इस तरह सवाल दिया हुआ है तो। अब यहाँ इसमें सॉल्व करने की ज़रूरत है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं इस सवाल को। पहले हम लोग को पता है भागा करना पड़ता है, इसका गुना। पहले सवाल लिख लेते हैं, 10 + 4 भागा 2 - 3 गुना 2 + 4 भागा 2 गुना 2 - 4। तो पहले भागा करेंगे, 2 को यहाँ भागा करते हैं, 2 का पढ़ा में 4। आप लोग को पता होगा ये जो 4 भागा 2 लिखा है, इसको 4/2 भी लिख सकते हैं, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी इधर से इधर भागा करना है। तो पहले 10 लिखा है, 10 को लिखेंगे, प्लस 2 का पढ़ा में 4 कितना बार में आएगा, 2 बार में। भागा करके इस तरह आप लोग भागा कर सकते हैं ना, इधर से इधर भागा करना है, आप लोग को पता होगा। इसके बाद माइनस, ये दोनों गुना में है, गुना करेंगे 6, फिर यहाँ प्लस लिखा हुआ है, प्लस, फिर यहाँ 2 का पढ़ा में 4 कितना बार में आएगा, 2 बार में, फिर ये -4। अब घटाना है, जोड़ना है, जो भी है, जो प्लस में है उसको पहले जोड़ लेते हैं, 10 और 2 12, 12 और 2 14। अब माइनस में जो है इसको जोड़ना है, 6 4 10। अब घटाएंगे तो 14 में 10 तो 4। ऑप्शन नंबर कहीं गड़बड़ किए हैं क्या, देखते हैं। 10 + 2 यहाँ हो गया, इसके बाद -3 दूना 6 हो गया, प्लस 2 ओ यहाँ गुना करने में थोड़ा दिक्कत हो गया हम लोग का। यहाँ पर हम लोग किए 3 दूना 6, प्लस
इसको भागा करेंगे तो 2 हो जाएगा, और इस 2 के साथ गुना भी तो करना था। हो गया। अब ये -4 यहाँ, ये -4 ये +4 खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर 10 और 2 12, 12 में 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6। बस इतना ही करना था। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे किसी सम संख्या में जोड़ने पर या घटाने पर वह विषम ही प्राप्त होगा, तो संख्या 1 होगा। क्यों? बोल रहा है कि वह सम संख्या जिसे वह संख्या छोटी से छोटी संख्या ऐसा कौन सा है जो किसी भी सम संख्या या विषम संख्या में, यहाँ बोल रहा है ना, किसी भी सम संख्या हो या सम संख्या में या जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो मान लो यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं 2 एक सम संख्या है, इसमें हम ऐसा क्या जोड़ेंगे कि विषम संख्या प्राप्त हो जाए। तो 1 2 और कितना हो जाएगा 3। अगर 2 में फिर हम उसी संख्या को हटाएंगे तो क्या आएगा 1, ये भी विषम ये भी विषम। यानी एक ऐसा संख्या है जो किसी सम संख्या में जोड़ने पर और घटाने पर एक यानी विषम संख्या प्राप्त होगा। तो ये बिल्कुल सही आंसर होगा। एक ऐसा संख्या है जो किसी सम संख्या में अगर घटाओगे या फिर जोड़ोगे तो विषम संख्या ही प्राप्त होगा। ये आप लोग को याद रखना है। अगला सवाल कितना छोटा सवाल है। बोल रहा है 500 का 20%। तो 20% यानी 20/100, 10 10 10 10 10। 50 को 2 से गुना करेंगे 100। ऑप्शन नंबर डी। बस इतना ही सवाल करना था। कुछ सवाल ऐसा इतना छोटा छोटा आता है कि आप लोग देख कर ही बिना कलम उठाए कर सकते हैं। बस प्रैक्टिस उस लेवल का होना चाहिए। बाकी आप लोग का एग्ज़ाम नज़दीक है तो आप लोग यहाँ जितना करवा दे रहे हैं, इस तरह का अगर आएगा तो आप लोग एकदम धुआंधार तरीके से कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो क्या लिखा हुआ है। एक वस्तु है 380 रुपये में खरीदा और 5% घाटा में बेच दिया। तो क्या पूछा है? उसका वास्तविक घाटा यानी कितना रुपये घाटा हुआ और कितना में बेचा। तो इसमें हम लोग कैसे बनाते हैं, 380 रुपये का था और 5% घाटा कर दिया, यानी 5% इसका निकालेंगे तो 10 10। 5 का पढ़ा में 10, 2 बार में, 2 का पढ़ा में 19, 19 बार में 38 यानी 19। कौन सा ऑप्शन में 19 है? यहाँ पर है, यही वाला ऑप्शन होगा, बाकी सब कहीं 19 नहीं है। लेकिन यहाँ आगे पूछा है वास्तविक घाटा तो 19 रुपये हो, लेकिन ये बेचा कितना में। तो बताओ 380 में था, खरीदा था और 19 रुपये घाटा में बेच दिया, यानी माइनस लॉस हो गया। तो यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, यहाँ 7 में 1 से 6, यहाँ कितना बचेगा 3, 361। यही ऑप्शन देखा। या फिर इसका दूसरा तरीका भी बता दे रहे हैं। अगर 380 का सामान है, अगर 5% लॉस पर बेच रहा है तो इसका मतलब वो 95% पर बेच रहा है। ये बहुत स्मार्ट सॉल्यूशन है। हर चीज़ अपने आप में 100% होता है, उसमें 5% अगर लॉस कर देंगे तो यहाँ पर 95% बचेगा। यानी 380 का अब 95% में बेच रहा है। अब 10 10, अब कितना से काटेंगे, 5 से काट दे रहे हैं, 5 एकम 5, 4 5 9 45, 5 दूना 10। अब 2 का पहाड़ा में यहाँ कितना हो जाएगा, 2 का पहाड़ा में 38, 19 बार में, और 19 और 19 को गुना करेंगे 361। बिल्कुल सही आंसर हो। तो कोई भी तरीके से आप लोग समझ पाएंगे कि 380 में था, 19 रुपया कम में बेचेगा तो इतना हो जाएगा, या फिर इस तरह के भी कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखेंगे। इसका भी अब स्मार्ट सॉल्यूशन है, बट इसमें हम फॉर्मूला में सही बता देंगे, नहीं तो आप लोग को ज़्यादा ऊपर से चला जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। आप लोग को पता है फॉर्मूला क्या होता है, P गुना R गुना T बटे 100। ये ना SI का फॉर्मूला होता है। SI बराबर ही ना होता है। तो चलिए SI का मान तो दिया हुआ है, यानी साधारण ब्याज दिया हुआ है। देखो साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है, 150। 150 लिखेंगे बराबर P, वही तो पता करना है कितने धन, P यानी मूलधन ही तो पता करना है। R परसेंटेज में जो दिया रहता है वही R है, कितना है 6, और टाइम कितना दिया हुआ है 5 बटे गिनचे में 100। कट्टम कुटाई करना है, जो कटेगा यहाँ से काट दे रहे हैं 5 से, यहाँ 150 काट दे रहे हैं 30 बार में, और 6 का पहाड़ा में 30 कितना बार, 5 बार में। तो ये 100 5 से गुना हो जाएगा तो P बराबर हो जाएगा 500। शायद आप लोग को दिखाई नहीं दिया होगा, यहाँ साफ सुथरा समझा दे रहे हैं। यहाँ पर साफ सुथरा समझा दे रहे हैं। SI दिया हुआ था 150 रुपया। अब SI का फॉर्मूला होता है P गुना R गुना T बटे किंचे में 100 बराबर 150। P का मान निकालना था, R दिया हुआ था 6%, टाइम भी दिया हुआ था 5 बटे किंचे में 100 बराबर 150। काटे यहाँ पर
6 को 30 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 6 को 5 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 30, और 30 का पहाड़ा में 150 कितना बार, 5 बार, और 100 को 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 500। बस यही तो किए थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। और लास्ट सवाल है, अब यहीं पर हम करके दिखा दे रहे हैं। आप लोग को पता होगा यहाँ क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये आप लोग पढ़े होंगे। तो वही यहाँ पूछा है वह कौन सी संख्या है, यानी कौन सा भाज्य है, भाज्य है जो इतना भागा देने पर इतना, बस भागफल इतना आता है, इससे भागा देने पर यहाँ पर, यहाँ इस तरह नहीं, यहाँ भाज्य होता है, यहाँ भाजक होता है, यहाँ भागफल, यहाँ शेषफल। तो यहाँ देखिए भाजक भी दिया हुआ है, जिससे भागा देते हैं वही ना भाजक होता है। तो यहाँ पर भाजक दिया हुआ है 15 गुना भागफल दिया हुआ है 15 प्लस शेषफल भी दिया हुआ है 5। तो गुना करेंगे 15 15 गुना करेंगे क्या होता है 225, और 225 में अगर 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 230। ऑप्शन नंबर डी। बस इतना ही था, ये था गणित का। आप लोग देख लिए प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 1 हम लोग कर रहे थे। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट करेंगे, तो अगले 2 दिन में जो भी समय बचा हुआ है उसमें अगला मॉडल सेट 5 सेट तक है, तो हम तुरंत इसी तरह करवा देंगे। और इसमें आपने देखा 20 सवाल में से 10 सवाल तो ऐसे ही बिना कलम उठाए ऑप्शन के साथ हम लोग कर सकते हैं। बाकी 10 के लिए, उसमें से 5 के लिए आप लोग को थोड़ा कलम उठाना पड़ेगा, और आगे 5 के लिए थोड़ा सा आप लोग को फॉर्मूला वगैरह पता होना चाहिए। बस हो जाएगा, 20 में 20 आप लोग आसानी से कर सकते हैं अगर इस तरह का सवाल आया तो। बाकी डिफ़िकल्ट आएगा तो सबके लिए ही आएगा, और आसान आएगा तो सबके लिए ही आएगा। और आप लोग पढ़े हुए हैं साल भर, तो अच्छे से आप लोग कर पाएंगे। बस ये अभी लास्ट रिवीजन है। चलिए इसका आंसर देख लिए थे आप लोग। इस तरह करके हमने किया, भाज्य बराबर भाजक भागफल शेषफल, तो ये आया 230। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताएंगे, और ऐसे ही और मॉडल सेट चाहिए तो आप लोग कमेंट में यस ज़रूर करेंगे। सभी को जोहार।